जी टिल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से यूनाइटेड नेशन में भारत को लेकर तूफान तेज हो गया है। आज की डेट में अगर देखा जाए तो भारत की सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं है कि हम परमानेंट सीट पाने के हकदार हो गए हैं और भारत को वीटो पावर देने के लिए यूनाइटेड नेशन में बवाल मचाया जा रहा है, बल्कि भारत की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि हम बिना वीटो पावर के कई बड़े देशों की आवाज बनकर सामने आए हैं और भारत ने बिना परमानेंट सीट पाए हुए दुनिया में ऐसे ऐसे कारनामे कर दिए हैं जिसे देखकर P5 देशों की फटने लगी है। जिस प्रकार इजराइल बिना किसी बम बंदूक के हिजबुल्लाह की फाड़ रहा है, ठीक उसी प्रकार भारत ने बिना परमानेंट सीट मिले ही अपनी कामयाबी से P5 देशों के होश उड़ा दिए हैं। याद कीजिए दोस्तों, जब कोरोना आया था तब ये P5 देश खुद को संभालने की हालत में नहीं थे, लेकिन भारत ने उस त्राहिमाम की स्थिति में फटाफट वैक्सीन बनाकर उन देशों को सप्लाई करना शुरू कर दिया जिनके पास वैक्सीन खरीदने के पैसे तक नहीं थे। इसी कारण P5 देशों को अब लग रहा है कि भारत कुछ भी कर सकता है। भारत के लिए अब कुछ भी नामुमकिन नजर नहीं आ रहा। आप भारत को वीटो पावर दो या ना दो, हर हाल में भारत जियोपॉलिटिक्स में नया तूफान खड़ा करने जा रहा है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ज्यादातर ग्लोबल नॉर्थ के 50 देश मिलकर आज से 80 साल पहले यूनाइटेड नेशन का निर्माण कर चुके थे ताकि ये ग्लोबल साउथ पर राज कर सकें। इन गोरों को लगा था कि ग्लोबल साउथ हमेशा इनका गुलाम रहेगा और उनके तलवे चाटेगा, लेकिन भारत ने उनके सारे सपनों पर पानी फेरते हुए ग्लोबल साउथ को ही मजबूत करना शुरू कर दिया है और इसी कारण गोरी चमड़ी वाले पश्चिमी देशों की हालत खराब हो चुकी है। जिनको नहीं पता उनको हम बता दें कि ग्लोबल साउथ का मतलब उन देशों से है जो विकासशील माने जाते हैं या जिनकी अर्थव्यवस्था अभी तेजी से बढ़ रही है। इनमें अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और ओशियाना के कई देश शामिल हैं और भारत अब सीधे इन देशों की तरक्की पर टारगेट कर रहा है क्योंकि यूनाइटेड नेशन में उनकी बात नहीं सुनी जाती। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इन ग्लोबल साउथ के देशों को यूनाइटेड नेशन से तोड़कर बाहर निकाल लिया जाए तो फिर एक नया यूनाइटेड नेशन बनाने में काफी सहूलियत होगी। ये वो देश हैं जो अपने विकास की यात्रा पर हैं और वैश्विक मंच पर अपनी पहचान और हिस्सेदारी बढ़ाना चाहते हैं, यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट पाना चाहते हैं और उसके लिए हकदार भी हैं, लेकिन उन्हें हर बार दबाया जाता है। इन देशों को लंबे समय से एक मसीहा की जरूरत थी जो उनकी बात को बुलंद करे और इसी कमी को पूरा करने के लिए हमारा भारत प्रकट हुआ है जो ग्लोबल साउथ में एक धमाकेदार लीडर के रूप में उभर रहा है और यहीं से हमें वीटो पावर भी मिल सकती है। बहुत लोग ग्लोबल साउथ में मिले भारत के इस ताकत को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इससे भारत को जबरदस्त फायदा होने जा रहा है और यहीं से भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट भी सुनिश्चित होगी। अब आप पूछेंगे कि भारत इन देशों की कैसे मदद कर रहा है। दोस्तों, इसकी वजह है भारत की मजबूत इकोनॉमी, राजनीतिक स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उसकी सक्रिय भूमिका। भारत की यही ताकत है जिसके कारण P5 डरे हुए हैं। और देखिए, भारत ने अब तक बेहद शांति से रिक्वेस्ट करके परमानेंट सीट की मांग की है, लेकिन ये पांचों देश सुनने को तैयार नहीं। इसलिए समय आ गया है कि ग्लोबल साउथ को एकजुट किया जाए और पश्चिमी देशों के खिलाफ मोर्चा खोला जाए। भारत ने हाल ही में G20 की अध्यक्षता की, जिसमें उसने ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर खुलकर बात की और उनके हितों को प्रमोट किया। भारत अब छुपकर नहीं बल्कि खुलकर एक्शन ले रहा है क्योंकि अब एक्शन लेने का समय आ चुका है और ज्यादा देर तक हाथ पर हाथ रखकर बैठ नहीं सकते। जिस प्रकार गांधी, बोस, आजाद और भगत सिंह जैसे महापुरुषों ने भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाई थी, कुछ उसी प्रकार जयशंकर, मोदी और डोभाल जैसे लीडर्स को पश्चिमी देशों के खिलाफ मोर्चा खोलना होगा ताकि वो भारत को वीटो पावर देने के लिए मजबूर हो जाएं। भारत आज अपनी टेक्नोलॉजी सेक्टर जैसे IT और स्पेस में बहुत आगे बढ़ चुका है। इसरो के मिशन जैसे चंद्रयान और मंगलयान ग्लोबल साउथ के अन्य देशों को दिखाते हैं कि किस तरह सीमित संसाधनों में भी बड़े लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। यानी कि भारत ग्लोबल साउथ के देशों को कॉन्फिडेंस दे रहा है कि बेहद कम रिसोर्सेज और पैसों में भी हम बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं और पश्चिमी देशों को टक्कर दे सकते हैं। आपका अगला सवाल होगा कि हम अचानक ग्लोबल साउथ और यूनाइटेड नेशन की बात क्यों कर रहे हैं। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइंस, जो एक कैरिबियन कंट्री है, उसकी स्थायी प्रतिनिधि इंगा रोंडा किंग ने भारत की जबरदस्त तारीफ करते हुए कहा, ग्लोबल साउथ का भविष्य भारत के कंधों पर टिका है। उन्होंने ये बयान देकर P5 देशों की आंखों पर लगे ढक्कन को हटाने का काम किया। किंग ने साफ कहा
कि आज अगर कोई देश ग्लोबल साउथ को सही दिशा में ले जा सकता है तो वो केवल भारत है। आप सभी को याद होगा, जनवरी 2023 में भारत में ग्लोबल साउथ समिट किया गया था, जिसमें 125 देशों ने हिस्सा लिया था और यह सीधे सीधे यूनाइटेड नेशन को चुनौती थी, जिसके पास 193 देश हैं। लेकिन 193 में 125 देश भारत के समर्थन में खड़े हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशन को तोड़ने में भारत को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। यही कारण है कि भारत अब अपने तेवर दिखा रहा है। किंग ने भी इसे जमकर सराहा और कहा, भारत ने सिर्फ वैक्सीन नहीं दी बल्कि मानवता को बचाने का बेड़ा उठाया। अफ्रीकी देशों को G20 में शामिल कराने को लेकर इंगा रोडा किंग ने इसे भारत की कूटनीतिक सफलता बताते हुए कहा, भारत ने जो किया वही असली भविष्य का रास्ता है। अफ्रीका के साथ भारत के मजबूत संबंध अब और भी गहरे हो गए हैं। अफ्रीका के कई ऐसे देश हैं जो एक झटके में भारत के इशारे पर यूनाइटेड नेशन को छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी बात यूनाइटेड नेशन के बदले भारत सुनता है। G20 में उनको सदस्यता दिलाने में भी भारत ने भूमिका निभाई। अब जब दुनिया भारत की ओर देख रही है तो हमारे पीएम मोदी भी पीछे रहने वालों में से नहीं हैं। 22 से 23 सितंबर को वो संयुक्त राष्ट्र के भविष्य शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं, जहां उनका भाषण एक बार फिर दुनिया को हिलाकर रख देगा। माना जा रहा है कि इस भाषण में पीएम मोदी भारत के वीटो पावर और परमानेंट सीट के लिए खुलकर आवाज उठाएंगे, जो चीन समेत सभी P5 देशों के लिए झटका होगा। चलते चलते एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको बता देते हैं। भारत में एक बार फिर से यूनाइटेड नेशन को जोरदार झटका दिया गया है और वोटिंग में पार्टिसिपेट करने से ही मना कर दिया गया। नोटा का बटन दबाकर भारत ने यूएन में अपनी नाराजगी दर्ज की है, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन पर एक प्रस्ताव लाया गया। इस प्रस्ताव में मांग की गई कि इजराइल को कब्जाए गए फिलिस्तीन के इलाके को 12 महीने में खाली कर देना चाहिए। तो 124 देशों ने इसके पक्ष में मतदान किया, लेकिन जैसे ही भारत ने वोटिंग से दूरी बनाने का फैसला किया, वहीं 14 देशों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। 43 देश वोटिंग से दूर रहे, जिनमें भारत भी शामिल है। आपका अगला सवाल होगा कि आखिर भारत ने वोटिंग से दूरी क्यों बनाई? तो उसका सीधा जवाब है कि भारत गुटबाजी करना नहीं चाहता। गुटबाजी करने से माहौल और बिगड़ते हैं और युद्ध का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए भारत समाधान पर फोकस करना चाहता है। भारत को अच्छे से पता है कि इस वोटिंग से कुछ होता आता नहीं है और बेकार का हमारा इजराइल के साथ रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। इसलिए भारत ने ठान लिया है कि हम तभी वोटिंग करेंगे जब कोई ठोस या परमानेंट सॉल्यूशन सामने आएगा। भारत ने कहा कि हमें विभाजन बढ़ाने की बजाय मतभेद मिटाने की दिशा में काम करना चाहिए। भारत का ये कहना है, हमें दीवार खड़ी करने की बजाय पुल बनाने चाहिए। ये दिखाता है कि हमारा मकसद सिर्फ विवादों से दूर रहना नहीं है, बल्कि समाधान की दिशा में काम करना है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नैनी हरीश ने इजराइल और फिलिस्तीन विवाद पर भारत का पक्ष रखते हुए कहा, 2 राज्य समाधान ही एकमात्र स्थायी समाधान है। भारत ने गाजा में हो रही मौतों और मानवीय संकट पर भी गहरी चिंता जताई। इसके साथ ही भारत ने इजराइल पर हुए आतंकी हमलों की भी कड़ी निंदा की। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपना सवाल और सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में या फीड बॉक्स में डाल सकते हैं। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।